क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन लिखो आप गिरनाट पर है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सिंथेसिस, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सिंथेसिस, पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सिंथेसिस। चलो ये पहला ऑप्शन है आपके सामने। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बताना है। इसे ट्रीट कराते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3, और दूसरा है अपना एसिडिक मीडियम। सो ये बनेगा आपका कुछ ऐसा। पहला स्ट्रक्चर। दूसरा इसे ट्रीट कराते हैं हम लोग Mg एंड ईथर, Mg एंड ईथर। सेकेंड बेंजल्डिहाइड, और थर्ड स्टेप में एसिडिक वाटर। तो ये बनेगा कुछ आपका ऐसा। तो चलो बताओ आप कौन सा इनकरेक्ट है इसमें से। और थर्ड ऑप्शन है आपका PHMgBr। इसे ट्रीट कराते हैं हम लोग पहला CH2 CH2 इपॉक्साइड से। इन सेकेंड स्टेप में एसिड है, तो ये बनेगा कुछ ऐसा आपका PHCH2CH2OH। ये हो गए तीन ऑप्शन। एंड फोर्थ नोट करो, ये है PHMgBr। इसे ट्रीट कराते हैं हम HCHO से। और सेकेंड स्टेप में है एसिड, तो ये बनेगा PHCH2OH। तो कौन सा इनकरेक्ट आपको बताना है, चलो ट्राई करो। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको ट्राई करके बताना है। चलो तो ट्राई कर लिया आपने। तो हाँ बेटा आपका राइट था किरण, आपका आंसर राइट था। सेकंड वाला रॉन्ग है बेटा, बाकी तीन करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो सेकंड रॉन्ग कैसे, चलो मैं हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ओके, तो सेकंड रॉन्ग कैसे चलो समझते हैं। तो बाकी तो ठीक है, कोई इशू नहीं, बाकी सबने कर लिया होगा। बेटा सेकंड रॉन्ग होने का मेन रीजन समझ रहे हो। मेन रीजन ना इसके पास जो लोन पे है ना, पूरा गेम ही चेंज होगा सेकंड वाले में। तो चलो हम देखते हैं सेकंड को। बाकी सब कुछ ओके है, नो इशू। बट यहाँ पर जो लोन पे ये नाइट्रोजन है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू क्रिएट हो चुका है। तो क्या क्रिएट हुआ है चलो वही देखते हैं। तो सेकंड में क्या बनेगा।
तो क्वेश्चन क्या था अपना, ये सेकंड वाला मैं डायरेक्ट डिस्कस करता हूँ, बाकी आपने कर लिया होगा, मैं सेकंड पर सीधा बात करता हूँ। आपका ये है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, यहाँ ब्रोमीन। यहाँ से बोला गया है कि पहले स्टेप में Mg एंड ड्राई ईथर, है ना। जब एल्किल हैलाइड है बेटा, Mg और ड्राई ईथर से ट्रीट करोगे, बोलो क्या बनेगा, है ना, ग्रिग्नार्ड बनेगा ना, RMgX, Mg एंड ड्राई ईथर, बोलो क्या बन जाएगा आपका, ये कुछ ये बन जाएगा। अब ध्यान दो, तो RMgX, अब देखो अब होगा क्या यहाँ पर, अब बेटा देखो होगा यहाँ पर ये ना, तो अगला स्टेप में क्या बोला गया है, बेंजल्डिहाइड से रिएक्शन कराना है ना। तो बोलो क्या होगा, ये अब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, और बोलो मैग्नीशियम क्या होता है, मेटल होता है, तो मेटल पे बोलो काफी हद तक बोलो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा। तो क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन, और इसका पॉजिटिव है, तुरंत इसे बोलो क्या करेगा, ये अपने साइड में अट्रैक्ट कर लेगा। बात क्लियर है इतना, ठीक है। तो जैसे अट्रैक्ट करेगा, बोलो क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा कुछ ऐसा, है ना। और ये हाइड्रोजन बोलो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, ये जब नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है ना, जब ये आएगा तो चौथा बॉन्ड बन जाएगा, तो हाइड्रोजन मूव करके यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो बोलो क्या बनेगा आपका, ये नाइट्रोजन होगा MgBr, और यहाँ पर आपका हाइड्रोजन आ गया, ये नॉर्मल हेक्सेन साइक्लो, है ना, साइक्लोहेक्सेन टाइप हो गया। ओके, बात क्लियर है यहाँ तक, बोलो कोई डाउट किसी को यहाँ तक, सभी क्लियर है ना। हाँ चलो, तो ध्यान दो, अभी क्या होगा, अब हम ट्रीट करेंगे, बोलो किससे, पीएच, पीएच मतलब बोलो क्या, हाँ पीएच और C डबल बॉन्ड OH। अभी क्या होगा, अब वही करो जो करते हैं हम लोग, अब बाकी वही करना जो करते हैं, बोलो क्या होगा। अब बोलो इनमें क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, नीचे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, बोलो इस पर क्या क्रिएट होगा, पॉजिटिव, यहाँ क्या क्रिएट होगा, निगेटिव, तो निगेटिव सेंटर कहाँ अटैक करेगा, इस पॉजिटिव पर, और पॉजिटिव कहाँ अटैक करेगा, इस निगेटिव पर, तो बोलो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, PHC ऊपर O है, और वहां आ जाएगा माइनस MgBr प्लस ये, और यहाँ बोलो क्या नाइट्रोजन से अटैच हो जाएगा आपका, बोलो यहाँ तक को डाउट किसी को। अब बोलो क्या ये यहाँ एसिडिक वाटर लाना चाहिए, देखो ये तो भी नया बॉन्ड बनाना बेटा, मैंने बोला था ना, देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलरेडी यहाँ पर कोई नहीं है, तो यहाँ एसिडिक वाटर ला सकते हैं हम लोग, ये तो भी नया बॉन्ड बना है, टूटने वाला है नहीं। तो क्या यहाँ इन दोनों में कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नहीं। मैंने कहा था अगर पहले से कोई ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, तो एसिडिक वाटर नहीं आएगा, समझ में आया। तो क्या यहाँ पहले से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं था, ये तो अभी नया नया बॉन्ड बना, हमने सिंपल सा डिफिनेशन ही होता है केमिकल रिएक्शन का, नए बॉन्ड का फॉर्म करो और ओल्ड को ब्रेक करो, तो भी नया बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो तो ब्रेक होगा नहीं, ब्रेक होगा या तो ये या तो ये, तो यहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं। जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, बोलो क्या लाना पड़ेगा सीधा अपने को, एसिडिक वाटर, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, एल्कोहल। बोलो लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीखा हुआ, इस पर काफी एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी को, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, कोई कुछ पूछना चाहता है या सभी क्लियर है, सभी रिप्लाई करते रहो, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, क्लियर, ओके। चलो तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इस पर, चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसे इरेज करते हैं, अगर नोट कर लिया हो आपने।
हाँ, एन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा, लेकिन कंडीशन ये होती है ना, ऑलरेडी पहले से हो, तो फिर नया बॉन्ड बना है ना आपका। मैंने कहा था ना, ये भी को बोला था कि न्यू बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं करना अपने को। अगर ओल्ड में नाइट्रोजन होता तो रिमूव कराते हम उसे। क्लियर? अगर पहले से रिएक्टेंट के अंदर होता तो, या रिएक्टेंट में नहीं थे तो हमने अटैक करा के नया बनवाया। अभी तो नया बॉन्ड मैंने बोला था ना कभी ब्रेक नहीं होगा, डिफिनेशन ही है उसका। चलो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। PHMgBr, इसे ट्रीट कराते हैं इससे, इन प्रेजेंस ऑफ H+। चलो तो कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, ये एक्सेस है। चलो कंप्लीट करो इस रिएक्शन को, क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा बताओ। इसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाए तो रिप्लाई कर देना, फिर मैं आंसर ड्रॉ कर दूंगा, फाइनल आंसर, फिर आप मैच करा लेना। हो गया? हाँ वेरी गुड, पीएच थ्राइस COH, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो सभी का ये आंसर आया क्या? PHCOH, PH एंड PH, सबका आंसर आ गया। हाँ बहुत अच्छे, किरण, शिव किरण, है ना? ओके बेटा, बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन बना लोगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट ट्राई करो। चलो नेक्स्ट लिखो आप। ठीक है, किसी PMG एंड ईथर, इसका प्रोडक्ट बताना है, मेजर प्रोडक्ट। इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बताना है आपको। चलो ट्राई करो। तो पहला ऑप्शन है इसका, और सेकंड ऑप्शन है आपका, एंड थर्ड है। फोर्थ। चलो बनाओ।
ध्यान दो। तो 34 ना, तो पहले बेटा ध्यान दो इधर आप। तो अपने पास ना रिएक्शन ईथर है यहाँ, ध्यान दो। समझो तो क्या बनेगा, ब्रोमीन से ट्रीट कराते हैं वो लोग किससे, हम लोग एमजी से। तो ये आपको बनने वाला है कुछ ऐसा, MgBr। बोलो यहाँ तक को डाउट है किसी को, यहाँ तक को डाउट है किसी को? हाँ, नहीं, ओके वेरी गुड, ध्यान। तो अभी क्या होगा बेटा, है ना, अब देखो यहाँ पर ना, अब यहाँ पर तो अपने पास कोई एल्डिहाइड वगैरह है नहीं, यहाँ पर अपने पास कोई एल्डिहाइड वगैरह है नहीं, है ना, या डबल बॉन्ड टाइप कुछ है नहीं, यहाँ पर अपने पास क्या बचा, ईथर। तो क्या होने वाला समझो, अब इसका अटैक या तो बेटा इस पर होगा, ईथर पर, CH3 CH2 O CH2 CH2, या तो इस पर अटैक करेगा, या तो बोलो अपने ही मॉलिक्यूल पे दोबारा अटैक करेगा। दोबारा तुम्हारा बोलो क्या है ये। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग डायरेक्टली प्रोसीड वहीं से करते हैं, लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है बेटा, जब ईथर होगा तो अपने पास दो अवेलेबिलिटी यहाँ पर, है ना। बात क्लियर है क्या, बात समझ में आया? तो ध्यान दो, हम दोनों करके देखते हैं क्या बनता है, एक बार इस पर अटैक कराते हैं और एक बार यहाँ अटैक कराते हैं, दोनों करके देखते हैं क्या बनता है, फिर डिसाइड करेंगे कौन सा मेजर कौन सा माइनर होगा। ओके चलो, अब देखो, तो ये क्या होगा बेटा, ये तो ब्रेक होने वाला है यहाँ पर, ये पॉजिटिव चार्ज लेकर जाएगा, बोलो यहाँ निगेटिव छोड़कर जाएगा। अगर हम चलो इथर शुरू करते हैं पहले वाले केस, पहला केस, या तो इथर पे अटैक करेगा तो खुद पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड होता तो सीधा डबल बॉन्ड वाला ही मेजर हो जाता। अगर यहाँ पर बोलो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है इथर वगैरह, तो क्या करना बोलो, अब बोलो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, तो इसके पास जाएगा। समझ में आया? तो क्या बनेगा ये, अब ये इस पर मूव किया, तो चलो पहला केस लेके चलते हैं, क्या बनेगा, तो आपका बनेगा कुछ ऐसा, ये, है ना। अब बोलो जब इस पर बनेगा तो एक बॉन्ड क्या होगा, रिलीज होगा। समझ में आ रहा, ये एमजे अटैक करेगा इस पर क्या है, लोन पेयर, यहाँ बोलो क्या है, पॉजिटिव अटैक होगा, बोलो तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से। समझ में आ रहा, बोलो यहाँ पर क्या है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। खैर दोनों साइड सेम है, तो कहीं पर पॉजिटिव लगा सकते हो, चाहे इधर लगा लो चाहे इधर लगा लो आप। बात क्लियर है, बोलो, समझ में आ रहा, समझ में आया ये, हाँ। चलो चलो बोलो क्या बन जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा CH3 CH2 O माइनस MgBr, तो एक इधर बनेगा। अच्छा, अब बोलो दूसरा अगर ये अटैक करता है, बोलो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। अच्छा अच्छा, तुम्हें देखो जो अगर ये ब्रेक भी होता है तो यहाँ जो बोलो कैटायन बनेगा, ये क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा ना, ये 1 डिग्री कैटायन बनेगा, और हमें पता है 1 डिग्री कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। और 1 डिग्री क्या प्रेफर करता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो करता है। 1 डिग्री बोलो क्या प्रेफर करता है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। बात क्लियर है यहाँ तक, 1 डिग्री क्या प्रेफर करेगा, SN2। बात डन। तो ध्यान से देखो, तो अब बोलो ये तुम्हारा ये बन गया, साथ में बोलो एक अटैक करेगा इस पर, बोलो क्या बन जाएगा तुम्हारा, क्या यही बनेगा, एक कार्बन दो कार्बन तीन चार पांच, एक तो ये बनेगा जब ईथर पे अटैक होगा। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी बेटा, दूसरी पॉसिबिलिटी ये खुद के रिएजेंट पर अटैक करना, खुद के रिएजेंट, बोलो क्या बनेगा, ध्यान दो, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, तो बोलो ये पॉजिटिव वाला पोर्शन किस पर मूव करेगा, ये पॉजिटिव वाला पोर्शन कहाँ मूव करेगा, नेगेटिव वाला सेंटर पर, और नेगेटिव वाला कहाँ आएगा, पॉजिटिव पर। बोलो क्या बनने वाला तुम्हारा, 1 2 3 1 2 3, इस पर अटैक करेगा 4 5 6 4 5 6। समझ में आया? तो देखो अब ये तुम्हारा क्या बनेगा,
ये तुम्हारा क्या बनेगा बोलो, ये तुम्हारा बनेगा माइनर। बोलोगे क्यों माइनर बनेगा, हमें कैसे पता माइनर बनेगा, और तुम्हारा बनेगा मेजर। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता है माइनर बनेगा, और माइनर क्यों बनेगा, देखो यहाँ पर ना बेटा जो केटायन क्रिएट हो रहा है ना, ये कंजुगेशन में इन्वॉल्व है, तो ये केटायन कहीं ना कहीं ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। यहाँ जो केटायन क्रिएट हो रहा है वो बोलो 1 डिग्री है, तो ये लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस वन। समझ में आया, ये वाला पोर्शन क्या होगा, मेजर होगा, और दूसरा वाला बोलो क्या बनेगा, माइनर बनेगा। हमसे मेजर पूछा तो हम ये वाला लगाएंगे। बात क्लियर है, बोलो, नोट कर लो इसे। चलो तो अगला क्वेश्चन लिखो आप। ये है आपका CH3 MgBr, CH3 MgBr, इसे ट्रीट कराते हैं एक्सेस अमाउंट में है, एक्सेस, इसे ट्रीट कराते हैं इसे इन एसिडिक मीडियम, क्या बनेगा प्रोडक्ट। चलो ऑप्शन में देता हूँ आपको पहला ऑप्शन, तो ये पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपका, और फोर्थ है। तो चलो ट्राई करो इसे। सभी का आंसर आ गया, ऑप्शन 2 राइट है ना, इसका 2 वाला राइट है, तो सभी ट्राई कर लोगे इसे, ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हो जाएगा ना सभी का, इजी है, कर लोगे या बता दें, रिप्लाई करो सभी, ओके कर लोगे, ओके बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ओके चलो, ओके चलो डन। तो चलो चलो जिसका ना हो उसके लिए मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो ये क्या होगा आपका ईटी को मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, वो ईटी ट्रीट करते बोलो किससे हम लोग, CH3 MgBr से, ये बनेगा प्लस और माइनस, यहाँ क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, तो ये प्लस वाला माइनस पे और माइनस वाला हम पड़ जाएगा प्लस पे, बोलो क्या हो जाएगा ETO माइनस MgBr प्लस OET, और बोलो नीचे क्या होगा CH3, और इस कार्बन पे ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो क्या होगा नीचे पुश करेगा, ये रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका ऐसा ATO डबल बॉन्ड CH3। हम लोगों ने इस पर काफी एग्जांपल ले रखे हैं, उम्मीद करता हूँ सभी को क्लियर होगा, किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ सकते हो आप, है ना, फिर एक बार फिर से अटैक करा देंगे हम लोग, कर लोगे, ठीक है चलो अच्छा, तो क्या होगा बोलो, CH3 MgBr प्लस माइनस, यहाँ बोलो मूव करेगा माइनस, नीचे क्या होगा प्लस होगा, ठीक है, तो माइनस वाला प्लस पर प्लस वाला माइनस, तो अगले स्टेप में ये भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है, फिर से एक बार और अटैक कराओगे गिगेनार्ड का, फिर एसिडिक वाटर लगाओगे, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट कर लेना इसमें। अभी मैंने एक दो बार किया, अभी आपको एक बार और गिगेनार्ड से अटैक कराना पड़ेगा इस रिएजेंट से, फिर एसिडिक वाटर, तो आपका ये फाइनल आंसर आएगा, ओके, तो नोट कर लो सभी जिसका ना हुआ है। जो क्वेश्चन आपके सामने है कि देखो एक रिएक्टेंट है, इसको इससे रिएक्शन करा है, बना प्रोडक्ट ए, अब ऐसे आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, आपको बताना है किसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट की सेम आएगा, जो इसका प्रोडक्ट बनेगा वही इसका होगा, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, समझ आया, मान लो इसका प्रोडक्ट कुछ ए बन गया, तो बताना है इनमें से किसका आप प्रोडक्ट बनाओ तीनों का, और किसका प्रोडक्ट इसके बराबर आ जाए, मतलब सेम वही आ जाए, ऐसा प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन लिख लो, which one of the following have the same product
लाइक ए, लाइक ए, इन में से किसका प्रोडक्ट ए इसी की तरह आएगा, मतलब सेम यही आएगा। अगर ये ब्यूटेनॉल है तो ये भी ब्यूटेनॉल है, ये प्रोपेनॉल है तो ये भी प्रोपेनॉल है, ये एथेनॉल है तो ये भी एथेनॉल है। ऐसा पूछा कि जो इसका हो वही इसका हो, ऐसा किसका हो सकता है? तो ट्राई करो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेम प्रोडक्ट। ओके, 2 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 का आ चुका है। हाँ, डी ऑप्शन राइट है बेटा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सभी का आंसर आ गया, सेकंड एंड थर्ड दोनों का सेम प्रोडक्ट बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसी की सिमिलर बनेगा। बहुत अच्छे। हाँ, कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया है, वेरी गुड। तो कोई डाउट किसी को? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। आई थिंक नो डाउट। ओके, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये ब्रिग्नार्ड का लास्ट लेक्चर होगा, ब्रिग्नार्ड का लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद आपको कल स्किट मिल जाएगा, आप सभी उस स्किट को बनाओगे। ओके, और कल से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे, हेलोलुकिन एंड हेलोवेरिन। ठीक है ना? तो एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग इस पर। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं तो आपको इस रिएक्शन कंप्लीट करना है कि डी क्या है आपको बताना है। आपका हो जाए तो रिप्लाई कर देना, मैं आंसर लिख दूंगा और आप मैच करा लोगे। डी क्या है आपको ये बताना है। ट्राई करो इसे आप। चलो इसी इसका मैं आंसर लिखूं, आप लोग मैच कराओगे। इसका मैं आंसर लिखता हूँ, मैच कराओ आप। इसका आंसर होगा बेटा ये, तो डी है ना, आपसे डी पूछा गया है, इसका मैं आंसर दे रहा हूँ सर। डी बेटा ये होगा H2 डबल बॉन्ड, H2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH3। ईमानदारी से बताना क्या यही आंसर था? क्या डी आपका यही बनेगा? 1,1 डाइमेथिल ब्यूटेनॉल? नहीं, ये बनेगा। गलत हो गया, एक्सप्लेन करें। ओके, तो इसका आंसर ये है। चलो इसे एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। चलो समझो। तो पहले देखो ये HNU है ना, HNU मतलब सनलाइट, सनलाइट मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ। और आपने पढ़ा है कि एंटी मार्कोनिकॉफ जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ओके, जब एंटी मार्कोनिकॉफ ना ऑलवेज सिंगल बॉन्डेड कार्बन मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। तो देखो आप यहाँ पर, मतलब देखो यहाँ पर तो क्रिएट नहीं कर सकता है, डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड ही नहीं है, मतलब ब्रोमीन पे जो अटैक होगा इस पोजीशन पे होगा। क्या बात क्लियर है? बोलो। जब भी एंटी मार्कोनिकॉफ हो ना, अगर डबल बॉन्ड हो तो उसकी एलाइलिक पोजीशन पे अटैक करता है। क्लियर? रिप्लाई करो, ये बात समझ में आ रही? क्या ये बात समझ में आ रही? हाँ, तो एलाइलिक पोजीशन पे। ठीक है, अभी इस बात को भी हम और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, जब हेलो क्लियरिंग पढ़ेंगे तो इस पर हम और बातें करेंगे, इस एलाइलिक पोजीशन वाले हेलो रिएक्शन। एटलीस्ट उम्मीद करता हूँ आपने बोर्ड में पढ़ा है इतना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा मैं उससे आगे प्रोसीड करता हूँ। तो जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा ना, जहाँ एल्केन होता है, एल्केन पर ही ये फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एल्केन वाले पोजीशन पे, एक डबल बॉन्ड है तो उसके एलाइलिक पोजीशन पे, डबल बॉन्ड के पड़ोसी का नाम होता है एलाइलिक, तो इस एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल क्रिएट करता है। अगर इधर भी कार्बन आगे भी होता है ना तो भी केवल यहीं पे क्रिएट करता है, क्योंकि एलाइलिक पोजीशन। ओके, जब भी हम एंटी मार्कोनिकॉफ प्रेफर करेंगे, फॉलो करेंगे,
डबल बॉन्ड अगर अवेलेबल है तो उसके एलाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल क्रिएट हो जाएगा, तो ऑरिब्रोमीन यहीं पर अटैक करेगा। बोलो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, ये Br2 है इन प्रेजेंस ऑफ H एंटी मार्कोनिका, तो एलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन अटैक कर देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन जाएगा CH2Br। डन इतना। अब देखो ये बन गया आपका A, ये है आपका A। अब हमें पता करना है B। अब बोलो Mg है, Mg जब एल्किल हैलाइड है, Mg स्ट्रेट कराओ, बोलो क्या बनता है, RMgX बनता है ना, ग्रिगनार्ड RMgX, तो वही बन रहा R है X RX, पढ़ा नहीं रिएक्शन, RX को ट्रीट करो Mg से तो बनता है क्या RMgX, तो इस पर Mg का अटैक होगा, बोलो किसे ट्रीट कराना अपने को, Mg से, तो क्या बनेगा बोलो, Mg से हम ट्रीट करा रहे, बोलो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 MgBr। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, तो ये बन गया आपका प्रोडक्ट B, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, डन। चलो अब ये बन गया B, अब इसे ट्रीट कराते हैं हम लोग इस रिएक्टेंट से, इस रिएजेंट से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी तुम्हारे सामने C डबल बॉन्ड O वाला C डबल बॉन्ड O दिख जाए तो अलविज उसे तोड़ा करो, ओके, याद है ना पीछे कई बार बात किया हुआ, C डबल बॉन्ड O आया करे तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उसे ही ब्रेक करेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बोलो क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ऊपर आएगा माइनस, नीचे आएगा बोलो क्या प्लस, मतलब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव होगा, बट अपन डायरेक्टली नेगेटिव कंप्लीट पॉजिटिव है ना, कंप्लीट बॉन्ड ही ब्रेक कर लेते हैं, नो इशू, पहले पार्शियल होता है फिर कंप्लीट बनता है, डायरेक्ट करते हैं। बोलो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस, तो ये माइनस कहाँ अटैक करेगा, माइनस अटैक करेगा इस कार्बन वाले पोजीशन, और प्लस कहाँ अटैक करेगा, बोलो प्लस अटैक करेगा इस ऑक्सीजन वाले पोजीशन। बोलो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा आपका कुछ ऐसा, CH3 C ऊपर O माइनस MgBr प्लस, और इधर हो जाएगा CH3, और नीचे अटैक करेगा बोलो क्या CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ में आया, बोलो बात क्लियर है यहाँ तक, डन। चलो अब ध्यान दो, अब ये हो गया क्या आपका, ये बन गया आपका अच्छा, अभी नहीं, अभी C नहीं बना है, देखो अभी उसके साथ ना NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड। आपको जब मैंने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ाया था तो वहां आपको बताया था NH4Cl क्या है, बोलो एक सॉल्ट है ना, बट किस टाइप का सॉल्ट है ये, एसिडिक या बेसिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट है ना ये NH4Cl, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का सॉल्ट है ना ये, मतलब इनडायरेक्टली ना बेटा यहाँ पर H प्लस है, ये इनडायरेक्टली समझ लो एसिड ही है ये, एसिडिक सॉल्ट मतलब क्या, एसिडिक मीडियम हो गया ना वो, इनडायरेक्टली एसिड ही है वो, ऐसा समझ सकते हैं हम, ठीक है। बोलो क्या होगा, ये इनडायरेक्टली H प्लस है, बोलो क्या करेगा, अटैक कर देगा इसके ऊपर, क्या बन गया तुम्हारा, एल्कोहल बन गया CH3COH CH3, और नीचे क्या बन गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH। बोलो यहाँ तक को डाउट है किसी को, यहाँ तक को डाउट है किसी को, तो ये आपको जो बनाना बेटा ये C है, ये रिएजेंट C है, क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को, तो पूछो, अगर किसी सिंगल बच्चे को डाउट है तो पूछ सकते हो आप यहाँ तक। ये बन गया C, अब बोलो अब अटैक कराएगा H प्लस से और हीट कराया जा रहा है, तो वो पता है ना, अगर हीट के साथ एसिड है तो वो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, क्लियर, एसिड क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 11th में, और साथ में हीट है तो अच्छा खासा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा ये, ओके। डिहाइड्रेटिंग मतलब जब भी एसिड के साथ हीट रहे तो काम क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कराना, नहीं, जैसे आपने कभी फील किया होगा ना, स्किन पर अगर कभी एसिड गिर जाए तो स्किन ड्राई हो जाता है, क्यों, क्योंकि एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो अपने स्किन के सरफेस से वाटर को ही रिमूव करा देता है, तो डिहाइड्रेट करा देता है, बोलो अपने स्किन पर वाटर कमी हो जाती है, फिर बोलो कि स्किन फटना शुरू हो जाता है, समझ में आई बात, बोलो एसिड
और हीट के साथ और स्ट्रॉन्ग बिहेव शो करता है, स्ट्रॉन्ग बिहेवियर शो करता है। बात क्लियर है यहाँ तक? बोलो किसी बच्चे डाउट है यहाँ तक? अभी क्या यूज करेंगे हम लोग? हाँ, अभी क्या यूज करेंगे बोलो हम लोग? H प्लस और हीट, तो क्या होगा? वाटर रिलीज करेगा ना, तो वाटर में देखो, अब देखो समझो, अब वाटर के लिए OH तो है, अब कहीं से H का अरेंजमेंट करना है। अब H का अरेंजमेंट कहाँ से करें? देखो, एक अरेंजमेंट पॉसिबल है यहाँ से, एक इसका H ले सकते थे हम लोग, इसे लेकर H2 को निकाल दें। दूसरी पॉसिबिलिटी है हम इसका H लेकर H2 को निकाल दें। तीसरी पॉसिबिलिटी है हम इसका H लेकर H2 को निकाल दें। अब तुम बताओ कौन सा H लेना बेटर होगा, 1 वाला, 2 वाला या 3 वाला? कौन सा H लेकर वाटर निकालना ज्यादा बेटर होगा अपने लिए? देखो हमने बताया था वही यूज करेंगे जहां कंजुगेशन का चांस होगा। तो बताओ कौन सा बेटर होगा? वन अपने पास वाटर ही निकालना है ना, तो OH तो है, हमें रिक्वायरमेंट है H की, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है अपना। तो H प्लस मतलब एसिड है, साथ में हीट है, तो एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब वाटर रिलीज करेगा। तो वाटर रिलीज करने के लिए OH तो है, बस कमी किसका है बोलो? H का। तो H के लिए 3 पॉसिबिलिटी है, अपने नेबरिंग एटम से ही लेगा ना, 1 से या 2 से या 3 से। हाँ 3 से, वेरी गुड, 3 से लेगा। समझ में आया? क्यों 3 से लेगा बेटा? अगर 3 से रिमूव करते हो ना, तो यहाँ पर एक H रिमूव हो रहा, एक OH रिमूव हो रहा, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये डबल बॉन्ड कंजुगेशन में, ध्यान से देखो, 1 पे डबल, 2 पर सिंगल, 3 पर डबल। अगर यहाँ पर ये रिमूव कराते हो, डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा जो कंजुगेशन में होगा। अगर यहाँ से लेते हो ना, तो वो कंजुगेशन में नहीं होगा। तो ये भी बनेगा, बट ये माइनर बनेगा, ये वाला 1 वाला पोजीशन और 2 वाला पोजीशन माइनर बनेगा। खैर 1 और 2 दोनों सेम पोजीशन है, तो अब चाहे 1 से लो चाहे 2 से लो, लेना एक से ही है, दोनों सेम प्रोडक्ट आएगा। तो ये 1 से लो, तो ये क्या बनेगा बोलो? बोलो माइनर बनेगा, क्योंकि बोलो ये कंजुगेशन में नहीं जाएगा। और 3 वाला बोलो कहाँ चला जाएगा? कंजुगेशन में चला जाएगा। तो कहाँ से रिलीज होगा बोलो? 3 वाले से। ये मेजर बनेगा जहाँ कंजुगेशन होगा। 1 और 2 वाले पे भी बनेगा, वही प्रोडक्ट होगा, बट वो साइड प्रोडक्ट होगा, माइनर बनेगा, क्योंकि उसका डबल बॉन्ड कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा, बट बनेगा वो भी, वो माइनर होगा। तो बोलो क्या बन जाएगा आपका? तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है? ये बन जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड PH, इधर CH3 हो जाएगा, फिर इधर आपका CH डबल बॉन्ड CH। तो इसे नोट कर लो। आई थिंक समझ में आ गया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक अच्छा क्वेश्चन था ये, एक अच्छा क्वेश्चन था, है ना? और ग्रिगनार्ड की कहानी हम आज यहीं पर ओवर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रिगनार्ड की बात नहीं करेंगे, आपको शीट मिल जाएगा, उसे बनाओगे, डाउट्स होगा पूछोगे। अगले लेक्चर से हम शुरू करेंगे हेलोल्केन एंड हेलोएरिन। अब मुझे लगता है ग्रिगनार्ड का कोई भी क्वेश्चन आपको मिले बना सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, अब आपको ओवरऑल प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ, तो बेटा आपको सीट कल मिल जाएगा, है ना? उसके बाद इसमें सीट में 50-60 क्वेश्चन रहेंगे, उसे आप बनाओ, है ना? तो आपको एक सीट ऑलरेडी मिला हुआ है, कुछ बच्चे ले चुके हैं, 25-30 क्वेश्चन है उसमें। और कल भी आकर दूसरा सेट ले लेना आप लोग, है ना? वो भी कल आपको कुल मिलाकर 60-70 क्वेश्चन होंगे ग्रेनाड पर। तो 25-30 पहले में है, 25 दूसरे में हो जाएगा, दोनों आप ले लेना और बनाओ उस पर, ठीक है? एक क्वेश्चन और ले लें, ओके? तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप, है ना? इसे होमवर्क में है, कर लेना आप। हाँ ट्राई करोगे? ओके, ओके बेटा, चलो। तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप।